यानी संख्या पद्धति, या आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो उसे हम पढ़ाएंगे। पहले देखते हैं मैथ क्या है, ठीक है। मैथ्स क्या है हमारी, समझना इस चीज़ को, मैथ्स, ठीक है। मैथ्स क्या है हमारी, मैथ्स मतलब एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, आप जब पैदा होते हैं तब आपकी एक चीज़ देखी जाती है कि आप कितने बजे पैदा हुए, कि कितने बजे पैदा हुए, ठीक है। कितने बजे पैदा हुए, पहले क्या देखा गया हमारे जीवन में, टाइम देखा गया, ठीक है। जब हम पैदा होते हैं क्या देखा गया, टाइम, यानी मैथ हमारे जीवन से चालू हो गई, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या देखा, डेट, यानी हम किस डेट को पैदा हुए, यानी किस तारीख को पैदा हुए, ठीक है, ये देखी गई। इसके बाद हम देखते हैं मंथ, यानी हमारा कौन सा महीना है जब हम पैदा होते हैं, यानी कौन सा महीना है, मंथ यानी माह, ठीक है, मंथ हो गया। इसके बाद हम देखते हैं हम अपनी ईयर, हमारी ईयर क्या है, ईयर क्या होती है हमारी ईयर, यानी कितने साल के, कौन से साल पे हम पैदा हुए, ठीक है। मैंने माना सपोज दैट हम 5 बजे पैदा हुए, ठीक है। स्टार्ट होगी मैथ हमारी यहाँ से, ठीक है। कौन सी डेट को पैदा हुए, 2 तारीख को, ठीक है। किस मंथ को, 7 मंथ को, ठीक है। और कौन सी ईयर को, आप मान लो 2000, ठीक है, यानी 2000 यानी 200, ठीक है। इसमें होगा 2000 ईयर को। तो इसमें क्या करना है हमें, देखो हमने क्या करा, मैथ का क्या महत्व है, मैथ हम जब से हम पैदा हुए इस दुनिया में आए तो मैथ तभी से चालू हो गई, ठीक है। देखो पहले क्या आया, टाइम, यानी कौन से टाइम में पैदा हुए, चालू होगी मैथ। इसके बाद में क्या है भाई, डेट, कौन सी डेट को हम पैदा हुए, और कौन सा मंथ हुआ, और कौन सी ईयर हुई, ठीक है। ये क्या हमारी, ये मैथ क्या हमारे जीवन से स्टार्ट होती है। बहुत से लोग बोलते हैं मैथ क्या है, मैथ कुछ नहीं है, यानी मैथ देखो आप पैदा होती है आपसे पीछा पढ़ने चालू हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं हम नंबर सिस्टम। देखो इसके बाद में क्या होता है कि नंबर सिस्टम, पहले ये देखो ये मैथ जो है हमारे जीवन से कैसे चालू हुई है। पहले हमने देखा कि मैथ में पहले एक नंबर आता है 1 2 3 4 5 6 7, जैसे भी ये नंबर बढ़ते चले जाते हैं क्या होते हैं, इन्फिनिटी, यानी अनंत सीमा तक जाते हैं, ठीक है। कहाँ तक, अनंत सीमा तक। यानी ये क्या कहलाएंगे हमारे, ये नंबर क्या कहलाएंगे, ये हमारे ये नंबर, ठीक है। नंबर क्या होता है, यानी संख्याएं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संख्या, ठीक है। संख्या होगी, आपको पता पड़ी संख्या क्या होती है, नंबर क्या होता है। यानी मैथ हमारी कहाँ से, जीवन से, कहाँ से, 1 से, ठीक है। इसके बाद में उसमें आया पद्धति, पद्धति मतलब होता है सिस्टम, यानी किसी चीज़ को क्रम में लगाना, सिस्टम मतलब क्रम में। देखो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 7, जैसे भी नंबर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। इतना हुआ। मैंने आपको अभी बताया जन्म से चालू हुई। इसमें एक और चीज़ मैंने आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हम इस दुनिया में आते हैं जब हमारा थोड़ा बहुत हमें अकल आने लगती है, हमने देखते हैं पहले हम पेड़ पौधे, यानी क्या देते हैं, प्राकृतिक चीज़ें, क्या कहते हैं, प्रकृति को देखते हैं ना। प्रकृति से क्या बना, हमारे प्राकृतिक नंबर, क्या बने हमारे प्राकृतिक नंबर। प्राकृतिक नंबर क्या होते हैं, यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक क्या चीज़ है हमारी, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। अब ये देखो हमने प्राकृतिक संख्याएं, हमारे जीवन में वह संख्या जो जीवन से चालू हुई है, कहाँ से चालू हुई है, 1 से, तो वह क्या कहलाती है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं। यानी प्रकृति से हम आए, प्रकृति में हमने प्रकृति में देखा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 जैसे भी बढ़ती रहती हैं, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद में हम प्राकृतिक देखते हैं, उसमें हम 2 3 या 4 5 साल के होते हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा 4 5 साल के बाद कि हम थोड़ा बहुत हमें होश आता है, हम देखते हैं कि दुनिया कितनी गोल है, कितनी गोल है दुनिया, ठीक है। दुनिया को देखते हैं, दुनिया कैसी है हमारी, गोल, दुनिया गोल है। तो इसके बाद आता है दुनिया गोल में यानी पूर्ण संख्याएं, क्या होती है हमारी, वो पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या मतलब हम इसमें क्या करते हैं, दुनिया ऐड करते हैं, यानी दुनिया क्या कैसी है हमारी, गोल, कैसी है दुनिया हमारी, गोल। यानी इसमें प्राकृतिक संख्या में क्या कर देते हैं, 0 को ऐड कर देते हैं, इसमें क्या बन जाती है हमारी ये पूर्ण संख्याएं, क्या बन जाती है हमारी ये पूर्ण संख्याएं, ठीक है। इतना समझ में आया। आपको समझ द्वारा समझाते हैं। जब हम 4 5 साल के पैदा होते हुए जब समझने लग गए, पैर चलने लग गए, घुटने के बल, तो हम उसके बाद में देखते हैं प्राकृतिक, यानी पेड़ पौधे देखते हैं, जीव जंतु वगैरह और भी लोगों को देखते हैं, तो हम देखते हैं प्रकृति में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ है। यानी बहुत सारी चीज़ होती हैं जो स्टार्ट होते हैं जीवन से, यानी 1 2 3 4 5 जैसे भी इन्फिनिटी अनंत तक जाती रहती हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, बड़े होते 10 साल के होते हैं, 15 साल के होते हैं, जब हमें और थोड़ी सी अकल आ जाती है, बुद्धि आ जाती है। उसके बाद में देखते हैं हम कि इसमें दुनिया कैसी हमारी, गोल है। हम देखते हैं यहाँ भी खड़े हैं, हमारी दुनिया कैसी आती है, हमारी गोल, ठीक है, गोल है। गोल के लिए हमने क्या बढ़ाते हैं इसमें, 0, ठीक है। इसके बाद हो गया, हम देखते हैं इसके बाद आता है एक चीज़ पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। पूर्णांक मतलब इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है हमारा, पूर्णांक क्या है, इसमें देखो पूर्णांक मतलब इंटीजर। पूर्णांक, आप पूर्णांक का मतलब सोचो, पूर्ण माने क्या होता है, पूर्ण माने होता है पूरा, ठीक है। और अंक माने क्या होगा, संख्याएं। पूर्ण माने क्या होगा हमारा, पूरा, और अंक माने क्या होगा, हमारी संख्याएं, ठीक है। 2 चीज़ हो गई। पूर्ण यानी पूरी संख्याएं। पूरी संख्या क्या होती है, जो संख्या प्लस माइनस में आती है। अब अपनी भाषा में समझो। अब हम अपनी दुनिया में देखते हैं कि कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, यानी कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग बढ़िया और कुछ बेकार, ठीक है। और कुछ लोग बढ़िया तो कुछ बेकार होते हैं। तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए क्या मानते हैं, हम उसके लिए
वह अच्छे लोग होते हैं, उनके लिए हम क्या मानते हैं, वह अच्छे लोग यानी वो कौन है, वह कौन है, वह धनात्मक है यानी पॉजिटिव लोग है। क्या होते हैं वह अच्छे लोग, जो क्या होते हैं वह पॉजिटिव होते हैं, और जो ऋणात्मक होते हैं वो क्या होते हैं हमारे नेगेटिव। क्या होते हैं वो खराब लोग जो होते हैं हमारे नेगेटिव। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, पूर्णांक कहते हैं। अब समझो इसकी डेफिनेशन क्या है, वह संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में पाई जाती हैं वह क्या कहलाती हैं, वह पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वो हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, आपसे मैंने एक चीज़ और बताता हूँ कि पूर्णांक क्या है। मैंने एक क्वेश्चन लिया कि 1, मैं लिखा 0। 0 क्या है हमारा, एक आप सोचो कि 0 पता नहीं क्या है। 0 मैं बताता हूँ 0 क्या है। 0 एक क्या है, एक धनात्मक नंबर भी है। क्या है, एक हमारी ये धनात्मक संख्या भी है, और एक ये क्या है, ऋणात्मक संख्या भी है। क्या है, ऋणात्मक संख्या भी है। ठीक है, अब तो मैं समझाता हूँ 0 कैसे है। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ देखी होगी, मैंने लिखा 1। ठीक है, 1 लिखा, इसके पीछे मैंने 0 लगाई, यानी 1 से मैंने पहले कितनी नंबर लिखा था, 1 लिखा था, यानी एक पैसा है हमारे पास में, हमने इसमें 0 ऐड कर दिया यानी 10 कर दिया, तो ये 9 ज़्यादा हो गए यानी 10 हो गए, यानी अच्छे लोग और आगे इसमें, यानी 10 लोग क्या है, अच्छे लोग और आगे। ठीक है, अब मैंने एक नंबर और लिखा 1। ठीक है, इसके आगे मैंने 0 लगा दी और 1 कर दिया, तो ये क्या है, जो बुरे लोग तो बुरे लोग उतने के उतने रहे। ठीक है, क्या हो, 0 1। ठीक है, 3 चीज हो गई। क्या 1 से जो इसमें धनात्मक है वह संख्या, इसमें 0 ऐड करी तो क्या हमारे अच्छे लोग हैं, और हमें 0 पहले ऐड करी तो हमारे क्या लोग हैं, वो बुरे लोग हैं। ठीक है, तो हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। ठीक है, एक बार दोबारा समझते हैं पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं आपको बताते हैं, वह संख्या जो 1 से शुरू होती हैं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, वह संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हैं वह पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कंप्लीट होता है। तीसरा पॉइंट है पूर्णांक। पूर्ण माने पूरा, अंक माने संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है, वह संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक यानी प्लस और माइनस दोनों रूप में पाई जाती है, क्या कहलाती हैं, वो पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, आप इसके बाद में एक चीज आती है सम और वो भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती हैं मोहित, भाज्य और अभाज्य संख्याएं आपको हम इस भाज्य और अभाज्य संख्या और पढ़ाते हैं। तो भाज्य संख्या क्या कहलाती है हमारी, भाज्य देखो आपको शॉर्ट बता देता हूँ, इसको कल बताएंगे आपको। भाज्य संख्या कहलाती है वह संख्याएं जो केवल 1 से और अपने आप से कटती हैं, क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो केवल 1 से और अपने आप से कटती हैं, क्या कहलाती हैं, वो अभाज्य संख्या। दोबारा समझो, इसको बोलते हैं हम, ये भाज्य संख्या, इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, वह संख्या जो केवल 1 से और अपने आप से और अन्य किसी से कटे तो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। ठीक है, और जो केवल 1 से और अपने आप से कटे क्या कहलाती है, वो अभाज्य संख्या। यानी इसका एग्जाम्पल होगा यानी 2 को देखो, ये 1 से कट सकती है और केवल 2 से कट सकती है, और किसी से नहीं कटेगी ना। इसका एग्जाम्पल है यानी 9 देखो किससे कट जाएगी, पहले 1 से आएगी, फिर 3 से भी आएगी, फिर ये 9 से भी आएगी अपने आप से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है, बाकी आपको कल। ठीक है, धन्यवाद।